जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 19वां सर्गः। बाली की अंत्येष्टि। सुग्रीवं चैव तारां च सांगदां सह लक्ष्मणः समान शोकः काकुतस्था सान्त्वयत्र मिदं ब्रवीत। लक्ष्मण सहित श्री राम ने जो उस समय सुग्रीव, तारा और अंगद के समान स्वयं भी दुखी हो रहे थे, सुग्रीव, तारा और अंगद को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यद त्रांत्रम कार्य तत्समाधा तु महरत। शोक संताप करने से द्विंगित आत्मा का कल्याण नहीं होता, इसलिए अब आगे जो कार्य करना है वह आप लोगों को करना चाहिए। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः अवदत् पश्रितम वाक्यम सुग्रीवम गत चेतसम। श्री राम के ऐसा कह चुकने पर शत्रुघाती लक्ष्मण नम्रता पूर्वक खिन्नचित सुग्रीव से बोले, कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेत कार्य मनंतरम तारा अंगदाभ्याम सहितो बालिनो दहनम प्रति। हे सुग्रीव, अब तुम तारा और अंगद को साथ लेकर बाली के दाहकर्म संबंधी अंत्येष्टि कृत्य करो। समाज्ञाप्य कष्टानि शुष्काणि च बहुनी च चंदनादीन दिव्यानि बाली संस्कार कारणात्। बाली के अंत्येष्टि संस्कार के लिए दिव्य चंदन और बहुत सी सूखी लकड़ियां लाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो। समाश्यस्य चैनम त्वद अंगदम दीन चेतसम मां भू बालिश बुद्धिस्त्वम त्वद धीन मिदम पुरम। इस समय तुम उदास एवं दीन अंगद को सांत्वना दो, बाल बुद्धि मत दिखाओ, क्योंकि इस समय यह सारी नगरी आपके अधीन है। अंगद सांत्वना येन माल्यम वस्त्राणि विविधानि च धृत तैलमथो गंधान यच्चात्र समंत्रम। पुष्पमालाएं, विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ और अन्य जो जो वस्तुएं अपेक्षित हैं उन्हें अंगद जाकर ले आए। त्वम तार शिबिकाम शीघ्र मादाया गच्छ संभ्रमात् त्वरा गुणवती युक्ता हस्मिन काले विशेषतः। हे तार, तुम शीघ्र जाकर शिबिका पालकी ले आओ, इस समय शीघ्रता ही परम आवश्यकता है, ऐसे कार्य में शीघ्रता से ही लाभ है। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः संभ्रांत मानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रम शिबिकाशक्त मानसः। लक्ष्मण के आदेश को सुनकर उद्विग्न चित्त तार पालकी लाने के लिए तुरंत किष्किंधा नगरी को गया। अदाय शिबिकाम तारः सा तु पर्याप्त पुनः वानरेन रु हामानम ता शूरेरुद्ध हनोचिते। पालकी को उठाने में समर्थ वीर वानरों के कंधे पर पालकी को रखवा कर तार पुनः उसी स्थान पर लौट आया जहाँ श्री राम थे। दिव्याम भ्रादस नयुताम शिविकाम सिय नंदनोपमाम पक्षी कर्म भिराचित्राम द्रुम कर्म विभूषिताम। यह पालकी अत्यंत सुंदर थी, उसमें बैठने के लिए भद्रपीठ उत्तम आसन बना हुआ था, वह रथ के समान शोभायमान थी। उसके भीतर और बाहर नाना प्रकार के पक्षियों और वृक्षों के चित्र चित्रित थे। अचिताम चित्रपति भी सुनिविष्टाम समनंततः विमानमिव सिद्धानाम जाल वाताय नान्युवितम। वह शिबिका पदाति सैनिकों के चित्रों से सुभूषित थी, वह सब ओर से भली प्रकार अलंकृत थी, वह सिद्धों के विमान की भांति अति रमणीय थी, उसमें जालीदार झरोखे बने हुए थे। सुनियुक्ताम विशालाम च सुकृताम शिल्पी भी कृताम दारु पर्वत कोपिताम चारु करम परिष्कृताम। वह अत्यंत दृढ़ और पर्याप्त लंबी चौड़ी थी, कुशल कारीगरों ने उसका सुंदरता से निर्माण किया था। उसमें लकड़ी का एक क्रीड़ा पर्वत भी बना हुआ था और मीनाकारी के सुंदर कामों से वह अलंकृत थी। वराभरण हारेश्य चित्रमाल्योपशोभिताम गुहा गहन
छत्रान रक्त चंदन भूषिताम, वह पालकी मूल्यवान आभूषणों और हारों से सुभूषित थी। चित्र विचित्र फूलमालाओं से वह समलंकृत थी। उसकी छत पर वन और कंदराओं के चित्र अंकित थे। वह लाल चंदन के काम से भूषित थी। दृश्यम शिबिका दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणं ब्रवीत क्षिप्रम विनियताम बाली प्रेत कार्य विद्यताम। इस प्रकार की शिबिका को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, बाली को शीघ्र इस पालकी में स्थापित करो और इनका अंत्येष्टि संस्कार करो। ततो बालिन मुद्धम्य सुग्रीवः शिबिकाम तदा आरोप्यत विक्रोशत्र अंगदेन शहेवतु। राम के ऐसा कहने पर अंगद और सुग्रीव दोनों ने रोते हुए बाली के शव को उठाकर शिबिका में रखा। आरोप्य शिबिकाम चैव बालिनम गत जीवितम अलंकारेश्य विविधे माल्ये वस्त्रैश्य भूषितम। प्राण रहित बाली के शव को पालकी में रखकर उसे उत्तम पुष्पहारों, वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत किया गया। आज्ञापय तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः और्ध विदेहि कामार्यस्य क्रियतामनुरूपतः। तत्पश्चात कपिराज सुग्रीव ने आदेश दिया कि मेरे बड़े भाई आर्य बाली का अंत्येष्टि संस्कार उनके अनुरूप राजकीय मान सम्मान से किया जाए। विश्रयांतो रत्नानि विविधानि बहुन्यपि अग्रतः प्लवगाः यान्तु शिबिका समनंतरम। नाना प्रकार के रत्नों की राशि लुटाते हुए वानर वीर आगे आगे चले और उनके पीछे अर्थी की पालकी चले। अंगदम परिगृहाशु तार भृत्यस्तता क्रोशंतः प्रेयु सर्वे वानरा हत बांधवा। सुग्रीव के ऐसा आदेश देने पर अपने प्रिय बंधु बाली की मृत्यु से विकल तार आदि समस्त वानर अंगद को साथ लेकर रोते हुए चल पड़े। पुली ने गिरिनाध्यास्तु विविक्ते जल संवृते चिताम चक्रुः सुबहवो वानरा शोक कर्षिता। जल वाली पर्वतीय नदी के एकांत और निर्जन तट पर पहुंचकर बहुत से शोक विहिल वानरों ने चिता बनाकर तैयार की। सुग्रीवेण ततः सार्धमंगदः पित्रम रुदन चिता मारोप्यमास शोके नाभिहितेन्द्रियः। चिता तैयार हो जाने पर शोक से स्थिल इंद्रियों वाले रोते हुए अंगद ने सुग्रीव के साथ अपने पिता बाली को उठाकर चिता पर रखा। पित्रम दीर्घ मदवान प्रस्थितम व्याकुलेन्द्रियः ततो अग्निम विधिवदत्वः तो अपस्व्यम चकारहा। उस समय पिता को महायात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए देखकर अंगद बहुत विकल हुआ। पश्चात बाई ओर से चिता की प्रदक्षिणा कर उसने विधिवत चिता में अग्नि लगाई। संस्कृत्य बालिनम ते तु विधिपूर्व प्लवगामः आजगम रुदकम कर्तु नदीम शीत जलाम शुभाम। इस प्रकार विधि पूर्वक बाली का अंत्येष्टि संस्कार कर वे सब वानर वीर अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात स्नान आदि करने के लिए शीतल जल वाली नदी के तट पर आए। ततस्ते सहितास्त्र हांगदम स्थाप्य चाग्रतः सुग्रीव तार सहिता शिशि चुन वानरः जलम। तत्पश्चात सुग्रीव तथा तारा सहित उन सब वानरों ने इकट्ठे मिलकर और अंगद को आगे रखकर जल नदी में स्नान किया। सुग्रीवेण दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समान शोकः काकुतस्था प्रेत कार्यण्य कार्यत। महाबली श्रीराम ने सुग्रीव के ही समान शोकाकुल और उदास हो बाली का अंत्येष्टि संस्कार संपूर्ण कराया।